बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो है यूनिट 1 जो है क्लास 9 की इंग्लिश का सेंट बोर्ड की, इसका हमारा यूनिट 1 का पार्ट 5 है, ठीक है, जो हम अभी रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और आपको पढ़ा भी रहे हैं। तो पिछले यूनिट्स देखने के लिए इस तरफ लिंक जो है उस पर क्लिक करें तो पिछले यूनिट्स आपको, पिछले पार्ट्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगे आप, ठीक है, वीडियो में। तो इन द ईयर 10 AH द होली नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंडरटुक हिज फेयरवेल पिलग्रिमेज टू मक्का। अच्छा जी, तो इन द ईयर 10 AH क्या मतलब होता है इसका? हिजरत के 10वें साल, हिजरत के 10वें साल। AH इसके फुल फॉर्म क्या है? एना हिजरा। और इसको हम इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करते हैं इसको? इन द ईयर्स ऑफ हिजरा, इन द ईयर्स ऑफ हिजरा। लॉर्ड वाले जो है ना वो दूसरे हैं, ईस्वी AD वाले। अच्छा, ये एक्चुअली जो हम इसको अपने आसान अल्फाज में अगर कहें तो AH की ट्रांसलेशन हम क्या करेंगे? हिजरी, हिजरी, सही है। तो कहेंगे हम 10 हिजरी के साल। इन द ईयर 10 AH मतलब 10 हिजरी के साल, 10 हिजरी को, 10 हिजरी को द होली नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंडरटुक, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया। अंडरटुक, अच्छा, अंडरटुक इज इक्वल टू डू। डू का मतलब भी करना होता है, अंडरटुक का मतलब भी करना होता है, लेकिन डू कॉमन है, हर वर्ब के लिए डू आप लगा सकते हैं। अंडरटुक किसी खास अहम इम्पोर्टेंट काम के लिए, खास काम के लिए, इम्पोर्टेंट काम अगर आप अंजाम दे रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं आप, फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, उसके लिए अंडरटेक का वर्ड इस्तेमाल होता है। अंडरटेक फर्स्ट फॉर्म है, अंडरटेक उसकी सेकंड फॉर्म है। अदा करना, मीनिंग अदा करना ही होगी। अगर डू भी होता है उसकी मीनिंग भी अदा करना ही करते हैं हम, लेकिन अंडरटेक का वर्ड किसी खास अहम, जिसकी कोई अहमियत हो जिस काम की, उसके इस्तेमाल करने के लिए इंग्लिश में अंडरटेक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म है अंडरटेक की। अंडरटेक, अंडरटुक, अंडरटेकन, अंडरटेकन, टेकन थर्ड फॉर्म आती है। अच्छा जी, आपने अदा किया हिज फेयरवेल पिलग्रिमेज, अपना अलविदाई हज, अलविदाई हज टू मक्का, मक्का मुकर्रमा में। फॉरवेल नहीं है, फेयरवेल, अलविदाई, आखिरी, अलविदाई कहते हैं इसको, मतलब होता है आखिरी। अलविदाई हज अदा किया मक्का में। दिस फेयरवेल पिलग्रिमेज is one of the most significant historical events of the Muslims। ये हज मुसलमानों के इंतहाई अहम और तारीख़ी वाक़यात में से एक है। इवेंट्स का मतलब वाक़या भी है, मौका भी है, तो तारीख़ी वाक़यात में से एक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंतहाई अहम, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अहम, ख़ास, सिग्निफिकेंट, ख़ास। हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है? तारीख़ी। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? तारीख। तो हिस्टोरिकल, तारीख़ी। जी कुछ कह रही, क्या पूछना चाहिए आप, क्या कह रही? पिलग्रिमेज का मतलब होता है हज। और किसी को कुछ पूछना? कह रहे हैं कि ये जो हज है ना, ये हज, ये मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के इंतहाई अहम वाक़यात में से एक है। फॉर की मीनिंग क्या होती है वैसे? वो FOUR होता है, इधर रखें। फॉर का मतलब जी इसलिए, लिए की मीनिंग में भी होता है। यहाँ पे फॉर की मीनिंग हम करेंगे क्योंकि, क्योंकि जी, फॉर क्योंकि वजह बता रहे हैं ना अभी। इट वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट पिलग्रिमेज, क्योंकि ये पहला और आखिरी हज था। फर्स्ट एंड लास्ट, पहला और आखिरी हज था। मेड बाय द होली नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि अदा किया गया, मेड अदा किया गया, बाय, बाय का मतलब होता है जरिए। किसके जरिए? प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। ये पहला और आखिरी हज था, क्योंकि ये पहला और आखिरी हज था जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अदा किया गया, उनकी जानिब से अदा किया गया, जानिब से अदा किया गया। ये ट्रांसलेशन एज वेल एज एन ओकेजन, उसके साथ साथ एक मौका था। ओकेजन, ओकेजन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ओकेजन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ओकेजन, सही है। एक ऐसा मौका था व्हेन ही टॉट मुस्लिम्स। आपके पास क्या लिखा हुआ है? टॉट लिखा हुआ है, TAUGHT है, THOUGHT, THOUGHT। ये गलत लिखा हुआ है बुक में, बुक की मिस्टेक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है।
ये होना चाहिए टॉट, सिखाया। थॉट का मतलब तो होता है सोचना ना, व्हेन ही थॉट, जब उन्होंने सोचा नहीं, जब उन्होंने सिखाया। तो सिखाना टीच है, टीच, टीच की सेकंड फॉर्म आती है टॉट, ठीक है। उसको आपने मिस्टेक को सही कर देना है, टॉट करना है, TAUGHT, TAUGHT, टॉट, सिखाया। मुस्लिम्स, किसको? मुसलमानों को। जब उन्होंने सिखाया मुसलमानों को, क्या सिखाया? हाउ टू परफॉर्म द हज, शाबाश, हज को कैसे अदा करना होता है, ठीक है। मोरओवर, इसके अलावा इट वॉज ड्यूरिंग दिस हज, इसी हज के दौरान, इट वॉज ड्यूरिंग दिस हज, इसी हज के दौरान, दैट ही डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया। डिलीवर्ड का मतलब दिया, खुतबा दिया, तो हम इसको इरशाद फरमाया कहें अदब के लिहाज से। आपने अपना आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात होती है ना, तो फरमाया, इरशाद फरमाया, सही है। तो अदब के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये हमारे ईमान का भी हिस्सा है एक ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, इन दी उराना वैली, मैंने दी पढ़ा, दा नहीं पढ़ा, क्यों? दा नहीं पढ़ा, दी पढ़ा, क्यों? पहले दा पढ़ के फिर मैंने दी कर दिया, क्यों? क्यों? उनको क्या थी? उनकी तमीज़ के लिए, अदब के लिए, मतलब पुराना। तो नाउन के साथ जो लगता है, वर्ब के साथ तो दा लगता भी नहीं है, नहीं। आगे वाला वर्ड THE के बाद जो वर्ड होता है ना, अगर वो वर्ड वॉवेल साउंड वाला हो, कौन सी साउंड वाला हो? वॉवेल साउंड वाला हो, तो उसके लिए हम इसको पढ़ते हैं दी। और अगर उसके बाद वाला वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड वाला है, तो हम इसको दा पढ़ते हैं, सही है। द बुक, दी बुक नहीं, सही है। और दी एप्पल, द एप्पल नहीं, सही है। दी इंटेलिजेंट, द इंटेलिजेंट बॉय नहीं, दी इंटेलिजेंट बॉय, द इंटेलिजेंट बॉय नहीं, इस तरीके से। आखिर इसके बाद दी THE के बाद वाला वर्ड अगर वॉवेल साउंड वाला है, देखो वॉवेल पता है आपको क्या है, क्या होता है? AEIOU, तो यू आ गया ना उसमें से, उराना वैली। लास्ट सरमन इन द उराना वैली ऑफ माउंट अराफात, सही है। और माउंट अराफात यानी अराफात पहाड़ की जो उराना वैली है, वहां पे अदा फरमाया। ऑन द 9th ऑफ डोल हज्जा, डोल हज्जा, डोल, सही, डोल बोलते हैं डोल, तो डोल हज्जा, डोल पढ़ रहे हैं, ये अंग्रेज बोल रहे हैं, हम लोग उर्दू में क्या बोलेंगे? जुल हज्जा। तो इंग्लिश में इसको हमने यही पढ़ना है, डोल हज्जा, डोल हज, यानी कि डोल हज्जा का मतलब होता है जुल हज्जा महीना, उसको इंग्लिश में डोल हज्जा बोलते हैं। तो ऑन द 9th ऑफ डोल हज्जा, 9 जुल हज्जा को, 10 AH मतलब 10 हिजरी, 10 हिजरी, मार्च 632 AD, जो कि मार्च का महीना था 622 ईस्वी में, जो कि मार्च 632 ईस्वी, 6 मार्च 632 ईस्वी में। देयर वर काउंटलेस मुस्लिम्स, वहां पर काउंटलेस का मतलब क्या होता है? बेशुमार, शाबाश, ये अदा किया आपने ज्यादा फीस का, बेशुमार, सही है। काउंटलेस का मतलब क्या होता है? बेशुमार मुस्लिम्स, मुसलमान थे। जहां पर बेशुमार मुसलमान थे, देयर वर काउंटलेस मुस्लिम्स, वहां पे बेशुमार मुसलमान थे, प्रेजेंट विद द होली नबी, जो कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे। प्रेजेंट का मतलब मौजूद। ड्यूरिंग हिज लास्ट पिलग्रिमेज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हज के दौरान, सही है। समझ कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा वाड़ा? पिलग्रिमेज जी, पिलग्रिमेज, कौन सी ग्रीमेज? पिलग्रिमेज, ये प्रोनाउंसिएशन होगी उसकी, सही प्रोनाउंसिएशन। आगे जी, व्हेन ही डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन,
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया। क्या करेंगे? डिलीवर्ड की मीनिंग क्या करेंगे? इरशाद। डिलीवर का मतलब पहुंचाना भी होता है, देना भी होता है, बोलना भी होता है, मुख्तलिफ मीनिंग्स कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होती है, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे इरशाद फरमाया, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवरिंग हिज लास्ट सरमन, अपना बहुत हो गया। अच्छा जी, तो हमने जहां तक पढ़ा ना उसमें से मैंने 2 क्वेश्चन ये आपके लिए सामने लिखे हुए हैं, सही है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डिड द होली प्रॉफिट इनवाइट लीडिंग पर्सनैलिटीज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरबराह शख्सियात को क्यों बुलाया था? सही, क्यों बुलाया था? उर्दू में बताएं, बता सकते हैं आप लोग उर्दू में? जी बोलिए, माइक जी बोलिए। इसलिए बुलाया था कि वो मतलब इस मसले के बारे में बातचीत कर सके, जो मसला मतलब मदीने में चल रहा था उसके बारे में बातचीत वो कौन सा मसला है? वो मसला बताना है आपको। क्या मकसद था उनको बुलाने का, आप बताइए। मदीना की यहूदियों और मुसलमानों के फराइज़ और कोई कुछ बताएगा? देखिए हर किसी का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, और कोई बताएगा कि क्यों बुलाया था? आपकी बुक में ये बात इससे पहले जिक्र की उन्होंने, किस वजह से बुलाया था, किस मैटर के लिए? जी, ताकि मुसलमान जो है ना वो इस मसले पर बातचीत की जा सके कि मुसलमान अमन और अमान से कैसे रहेंगे, मुसलमानों के लोगों के मदीने के शहर के लोगों के अमन और अमान से रहने के बारे में बातचीत करने के लिए बुलाया था। तो ये चीज़ आंसर आपको, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने जितना क्वेश्चन है ना इतने ही आंसर आपने पूरा लिखना है। आप इस लाइन से कम भी आंसर लिख सकते हैं, इस लाइन से डबल भी कर सकते हैं, 5 लाइन में भी आंसर लिख सकते हैं। मुझे इससे कोई मैटर नहीं है कि आपने बड़ा आंसर लिखा है छोटा आंसर लिखा है, मुझे मैटर इससे कि आपने खुद लिखा हो, बस किसी और के कहने पर आपने ना लिखा हो, किसी ट्यूटर के बताने पर आपने ना लिखा हो, किसी टीचर के बताने पर आपने ना लिखा हो, लिखवाने पर ना लिखा हो, नेट से ना लिया हो, यह भी लाजमी है। ऐसा ना हो कि आपके पास मोबाइल आ गया, सर अनीस की वीडियो देखने के लिए आपने मोबाइल लिया, साथ में आप उसके क्वेश्चन के आंसर भी तलाश करने लग गए, तो नहीं, काम खराब हो जाएगा। फिर मैं जो करना चाह रहा हूँ, जो मेरा मकसद है वो पूरा नहीं होगा। खुद आपके अंदर क्रिएटिविटी पैदा होनी चाहिए, जो कि बड़े बड़े महंगे जो स्कूल होते हैं ना, जहाँ पे 50-50 हज़ार रुपये फीसें होती हैं, वहाँ पे बच्चों के अंदर ये क्रिएटिविटी पैदा करने की कोशिश की जाती है। हम यहाँ पे आपके लिए वो कर रहे हैं, ठीक है, सस्ती फीस में, ठीक है। तो ये आगे जी, सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्रुप्स लिव्ड इन मदीना व्हेन द होली नबी पीस बी अपॉन हिम अराइव्ड। सही है, कितने ग्रुप्स मदीने में रहते थे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे? राइट देयर नेम्स, उनके नाम। कितने ग्रुप्स थे? 4 ग्रुप्स थे, उनके नाम आपको लिखने हैं। अब इसमें आपने देखें, लकीर के फ़कीर बनने की कोशिश नहीं करना, सही है। जैसे आप बोलें उस बुक में लिखा हुआ है तो वो पूरी लाइनें आपको सारी उतारनी है। अब ये आपकी आजमाइश है असल ना, कि आपने उन 4 ग्रुप्स के नाम लिखने, 4 ग्रुप्स की तादाद लिखनी, टोटल 4 हैं, और उनके ये नाम है, देयर नेम्स आर, आंसर हो जाए नाम, ये जो पूछा गया आंसर वही आंसर आपने देना है, उससे ज़्यादा आगे पीछे कुछ नहीं करना है, आसानी से जो आपने खुद करना है। आपको बात समझ में आ गई? दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।